पहले इस घटना को आप कैसे देखते हैं? आप प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे, आपको रोका गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो कानून अपने तरीके से करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, उसमें मेरा नहीं। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होगा ना। कैंडिडेट को पूरा का पूरा लॉ कहता है कि वो अपने बूथ पे एजेंट से, पब्लिक से बात कर सकती है। जब कोई सूचना मिलेगी तो वो जाएंगे, वो भी 5 आदमी से ज्यादा नहीं चल सकते, और वो भी ऑर्डर होगा उनका, निर्वाचन आयोग का। तो वो तो चेक होता है गाड़ी। तो उसके बाद जब वो पहुंचे, तो जिस तरीके से लोकल बीजेपी के गुंडों ने उसको तो बाद में जातीय रंग दिया गया, और हमेशा से, जबकि यहाँ पर प्रभुनाथ भाई भी, राम बहादुर भाई भी, क्या कहते हैं, रूडी जी भी साथ चुनाव लड़े। लालू यादव के साथ राजनीति की है, जनता दल के साथ राजनीति हुई है, जिसमें सर्व समाज के लोग रहे। उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के जब भी प्रभुनाथ जी चुनाव लड़े या रूडी जी चुनाव लड़े जनता दल से, तो यादवों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाठी खाया होगा आगे बढ़ के। तो एक तो जाति का कोई उन्माद और जाति कोई मतलब नहीं होती है। बीच बीच में जब कभी चुनाव लालू यादव जी भी लड़े हैं, तो एक आध बार को छोड़ करके कभी भी इतना उन्माद नहीं रहा, जबकि लालू यादव जी को हमेशा राजपूत समाज के 20-25% वोट, 10%, 25% वोट मिलता रहा है। लेकिन अब जो जिस तरीके की राजनीति, बुजुर्गों ने भी जिस तरीके की रोहनी जी को पर्सनल अटैक किया, कोई जाति धर्म मजहब की बेटी हो, माँ हो, वो आप जब तक उसका सम्मान नहीं करेंगे, आपके जाति का सम्मान नहीं हो सकता। जब तक दूसरे जाति की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ ही नहीं सकती। आपकी जाति का सम्मान तब होगा जब आप दूसरों की बेटी, माँ, बहनों का सम्मान करेंगे। जो आपने गाली दिया, जो भौंसरी या जाति सूचक बात किया, एक तो उसकी आलोचना तुरंत बीजेपी को और सभी लोगों को करना चाहिए। खासतौर पर जो अपने को विद्वान कहते हैं, जाहिल नेता, ये जो जाहिलपन उन्होंने दिखाया, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने आलोचना न करके उल्टे उन्होंने कह दिया सेल्फ डिफेंस में गोली चलेगी, गोली चलती रहेगी, डरने वाले नहीं हैं। एक तो ये, और दूसरा चीज, चुनाव में जब हथियार लाइसेंस जब्त हो जाता है तो इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आए? तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन पहले से मिला हुआ है। अच्छा, 1 हथियार 2 हथियार किसी के घर में रहा भी, हम रूडी जी से जानना चाहते हैं कि आपकी माँ, बहन, बेटियों भी तो है। रोहनी आपकी भी तो बहन है, भतीजी है, बेटी है। क्या आपको बुरा नहीं लगा जो शब्द का प्रयोग किया गया? कितनी गंदी गंदी बात कही गई है वहां, वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो बढ़ के बात करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। हम लोग तो किसी भी कीमत पर किसी भी समाज और जाति के बेटियों को भगवान की तरफ पूजते हैं और पूजेंगे भी। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी दूसरे दिन, और फिर रूडी जी ने जो बात कही, उससे लगता है कि ना तो दिल्ली में इनकी सरकार है, ना बिहार में सरकार है। दोनों जगह सरकार कोलैप्स कर गई है। सरकार पर इनको विश्वास नहीं है, तो नहीं है तो सरकार, बिहार सरकार को बर्खास्त कर दीजिए और कानून आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो ये जाहिल पर नहीं है। तो इसके लिए जब वो कह रहे हैं कि आगे भी गोली चलेगी, अभी रुकने वाला नहीं है, तो इस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं इस जाहिल पर? आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? भैया, बीजेपी के गुंडे, ये नेता। आज से अब तो बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू से हो गई। औरंगाबाद में भी यही राजनीति हुई, नवादा में यही राजनीति हुई, अब मुंगेर में आकर के आपने तो एकदम तबाही कर दिया। महतो वर्सेस भूमिहार करवाने की कोशिश किया, दोनों को जेल से निकाल लिए। एक नेता उधर से निकाले, एक नेता इधर से निकाले। वहां चुनाव क्या हो रहा था, वहां लग रहा था। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें मीडिया के लोगों ने वहां पर रोल निभाई, गलत लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन दिया, प्राथमिकता दी, और उसको गणेश परिक्रमा करते रहे। नतीजा हुआ कि पूरा तनाव बढ़ गया। वो तनाव का छपरा आते आते उसका आपने जो आपके मन में थी, जो तरीके थे, भैया 15-20 हथियार आए कहाँ से? जब एक दिन पहले चुनाव हुआ तो 15-20 हथियार वहां कहाँ से आए? सर, आपकी डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार कैसी कार्रवाई करे इसमें? सारे गुंडे के लाइसेंस रद्द हो, 302 का मुकदमा सब पर लागू हो,
किया जाए। जो जो लोग इन्वॉल्व हैं सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, जो भी कानून को हाथ में लिया है, दोनों पक्ष के लोग, इधर से भी सुबह में कोई कानून हाथ में लिया है तो उन पर भी आप कार्रवाई करें, लेकिन एसपीडी ट्रायल तो 302 का करेंगे ना। 2 बच्चों की मौत अकारण, उसको भी आप देखिए क्यों हुई। तो आज पीस की जरूरत है छपरा में। छपरा हमेशा से ऐतिहासिक धरती रही है। छपरा को आप कहाँ शिव की नगरी, कहाँ भिखारी ठाकुर, कहाँ राजेंद्र बाबू, और कहाँ आपने छपरा को बिल्कुल जाहिल और क्रिमिनल का जगह बना दिया, एकदम मसल पावर का जगह बना दिया। ये ऐसी राजनीति कब तक? 4 के बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। समाज को तो यहीं रहना है, तो समाज को तो बचने दीजिए। आग में घी का काम तो नहीं करिए जाहिल नेताजी। आप पर उसको तुरंत जेल भेजना चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए चुनाव लड़ने के। चाहे रूडी जी हों या फिर सम्राट चौधरी, उनसे जब ये पूछा गया यहाँ की घटना के बारे में, उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी हैं आरजेडी की, वो बार बार जाके बूथ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश। भैया ये मूर्खाधीश है, हमको क्या। और ये लोग, मैंने पहले कहा कि इनको किताब कानून का कोई ज्ञान नहीं है। बूथ के भीतर इतनी फोर्स है, इनकी सरकार है, ये बूथ कैप्चरिंग के लिए चले जाएंगे। तो इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है ना, जंगल राज है ना, महाजंगल राज आप इसी को कहेंगे ना। 2 सरकार होने के बाद ये स्थिति है। और सामने में जबकि लोग हैं, 5 आदमी से बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है। और बीजेपी के नेता जिस तरीके से अपने क्रिमिनल को, गुंडों को प्रोटेक्ट करने, उनको सस्पेंड करने, पार्टी से निकालने के बजाय उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सही किया। सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए, आगे भी गोली चलाएंगे, आगे ऐसा होगा तो गोली चलाएंगे। अरे कानून को काम करने दीजिए। सम्राट चौधरी तो पहले जंगल राज पे तो चिंता मत करिए, तो पता चल जाएगा। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, शीशे के घर में रह के पत्थर चलाते हैं। ये लोग कितने दागदार हैं, और पैदा ही हुए सब जनता दल से। हम तो पैदा नहीं हुए जनता दल से, ये लोग तो पैदा हुए हैं जनता दल से। इन लोगों का बाप दादा पैदा हुआ है जनता दल से, पुराने जनता दल से लेकर के आज तक। और अभी यदि पार्टी बदलिएगा, कल के दिन पार्टी बदलिएगा, तो फिर जनता दल यू और राजद तो एक ही थे। तब तो यादव आपके साथ भी था। अब फिर 4 तारीख को जो बदलने वाले हैं, तो फिर यादव आप लोग एक हो जाइएगा। तो मार खाए गधा, खेत खाए झोलहा। आप हमको बताइए ना कि खेत खाए झोलहा, मार खाए गधा, दोनों का जो पहलू है, तो ये जनता तो मर रही है ना, वो डर का वातावरण है ना, और जनता के सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है ना। माँ बेटी का असर तो जनता पर पड़ता है ना। लोग तो सेंटीमेंट में लेते हैं। तो गलती कल के दिन मिल जाइएगा सब। और आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी तो फंस गए। अब मिलेंगे ही ये लोग। तो इसीलिए इन लोग पर 300 स्पीडी ट्रायल, 20 लाख रुपया, रूडी जी पर एफआईआर, रूडी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो। उन्होंने साजिश की है और इंक्वायरी चाहते हैं कि बंदूक राइफल घर में कैसे था चुनाव जब था, और इतने बंदूक राइफल का जमवारा एक रात कहां से हो गई और पीछे से कहां भाग गए। ने कल ही पर वहां कह दिया था अररिया में, वहां तो मदद की है। अभी जो लोग हॉस्पिटल में हैं, यहाँ मैंने कल ही कह दी थी कि जिस रूप से होगी मदद, उसकी मदद होगी, उसमें कहां बहस। हर कीमत पर मदद होगी। कितनी सीटें गठबंधन जीत रही है, पूरे देश में क्या स्थिति है? देखिए, मैं जितना समझता हूं, और पहले तो हनुमान जी कर्नाटक से इनको भगाए,
और शंकराचार्य ने जो बात राम मंदिर को लेके कही कि ये नक्षत्र गलत था और ये परंपरा गलत थी और सनातनी हिंदू संस्कृति के खिलाफ थी, तो आप उसको देख लीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो अब भगवानों को ही लोग लाने लगे। जैसे कह दिया जगन्नाथपुरी इंतजार कर रहा है जगन्नाथपुरी भगवान, तो वहां भी गए। और मेरा मानना है कि शिव की नगरी को जो कोई तोड़ ताड़ किया है, छेड़छाड़ किया है, वो नहीं बचते हैं। तो एक तो ये धार्मिक कारणों से भी ये नहीं बचेंगे देश में। आप लिख लो इस बात, टेप कर लो मेरी बात, आप देख लेना। एक दूसरी चीज, मोदी ने किसी भी चीजों को डिलीवर नहीं किया जो वादे किए और लोगों को विश्वास में नहीं लिया। ये हिंदू मुसलमान करते रहे, गाली गलौज करते रहे, अपनी बात नहीं किए, दूसरों की बात ज्यादा की। आपने क्या किया और क्या करेंगे ये आपने डिलीवर नहीं किया। आप राम मंदिर के भरोसे रह गए और लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और आस्था से जोड़ लिया। तब आपने शुरू कर दिया गाली गलौज। भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, जेवर, घर, हिंदू मुसलमान। जब लव जिहाद नहीं चली, हिंदू मुसलमान नहीं चला, CAA नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, तब ये पर्सनल अटैक करने लगे शहादत पे। साहबजादे। तो जनता और यूथ क्या चाहती है? वो चाहती थी, आज जो साउथ के लोग हैं वो ऐसी राजनीति पसंद नहीं करते, तो आपको उन्होंने दरकिनार कर दिया। आप चंद्रबाबू नायडू के भरोसे गए वहां चुनाव लड़ने, आप साउथ में फेल कर गए। आप आए महाराष्ट्र से लेके हरियाणा, आप वो पार्ट फेल कर गए। जब आपने देखा कि कुछ भी नहीं चल रहा है, भैया मोदी जी युवाओं को भी ठगा, युवाओं की जिंदगी के साथ खेला, किसानों को 900 मारा, महिलाओं को नोटबंदी से लेकर, उज्ज्वला योजना से लेकर, आयुष्मान से लेकर, महंगाई से लेकर, ओडे टॉयलेट से लेकर के हर चीजों में, और 8000 महिलाओं के साथ शोषण, बलात्कार इनके गठबंधन के लोगों ने किया। फिर आरक्षण पे आए तो आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी आप हैं। आप मुस्लिम आरक्षण की बात किए तो संविधान में राइट ही नहीं है मुस्लिम आरक्षण की, वो हो ही नहीं सकता। जबकि चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम आरक्षण की बात अपने मैनिफेस्टो में कही है और आप गठबंधन कर रहे हैं, तो आप वहां भी गए। आप 5-6 बच्चे की बात कर रहे हैं तो अमित शाह जी को 5 बच्चा है, आप वहां भी गए। शहादत की पत्नी के गले से मंगलसूत्र चली गई, आप वहां भी गए। मतलब आपने सीधा इंडिविजुअल गाली गलौज के अलावे देश को आपने समझाने में, विश्वास लेने में, और राहुल गांधी जी जिस तरीके से 400 पार का मतलब ही था संविधान बदलना, और 3 MLA 1 मंत्री ने, 3 MP 1 मंत्री ने इसकी बात कह दी। और ये बात RSS की पहले से जग जाहिर है संविधान बदलने की। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जब पूना पैक्ट से लेके आज तक हुआ था, RSS तब से बाबा साहब अंबेडकर के आइडियोलॉजी से अलग थे और संविधान उन्हें यह पसंद नहीं था। अत्यंत पिछड़े को, दलितों को आरक्षण ये पसंद नहीं था, ST SC को, OBC को, जाति जनगणना इन्हें पसंद नहीं थी, उसके खिलाफ भी गए। तो आप OBC के खिलाफ भी गए, अत्यंत पिछड़े के खिलाफ भी गए, महिलाओं के खिलाफ भी गए, हर जाति के युवाओं के खिलाफ भी गए। रोजगार भी आपने नहीं दिया, आपने इकोनॉमी भी छीन ली, आपने भारत की पॉलिसी को समाप्त किया, आपने किसानों को मारा, आपने मजदूरों के कानून खत्म कर दिए, आपने कोरोना में ताली थाली बजवा दिया, आपने नोटबंदी में मां को बर्बाद कर दी, किसानों को बर्बाद किया, छोटे व्यापारी को बर्बाद किया। आपने किसी भी समाज को बर्बाद करने में पीछे नहीं हटा।
आपको लगा कि नहीं, पुलवामा के बाद हम राम मंदिर, और पुलवामा की भी बात आपने नहीं की कि आरडीएक्स कहां से आया, इजराइल से लाए कि कहां से आए, उसके बाद इंक्वायरी नहीं हुई। पुलवामा पे जीत गए तो आपको लगा राम मंदिर पे जीत जाएंगे। जब ये जनता ने नकार दी तो मुझको लगता है कि कोई उपाय नहीं है। कितनी सीटें कितनी, क्या आकलन है आपका? अब मैं कोई ज्योतिष हूं नहीं, मेरे पास ईवीएम है नहीं, ईडी सीबीआई है नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन मुझको लगता है कि इस बार वार्डेन नहीं है, ट्रंप नहीं है, वार्डेन है। ठीक, भगवान यदि साथ छोड़ा है तो अमेरिका भी साथ छोड़ेगा। दो, तीसरी चीज मुझे लगता है कि इनके वोटर को लगा जब 400 पार रही है तो निकलने की क्या जरूरत है। तो बीजेपी के वोटरों में जिद नहीं था, एग्रेशन नहीं था, और इनके लिए मरने का जज्बा नहीं था जो 19 में था। ये भी आप नैरेटिव देख लीजिए। और इंडिया गठबंधन में क्या हुआ कि एसटी एससी जो संविधान बचाना चाहते और अपना आरक्षण, वो एक हो गए। उत्तर प्रदेश में जाटव, पासी, अनलो, प्रजापति, राजभर, निषाद, आप वहां चले जाइए उत्तर प्रदेश, आप उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अमेठी में 60% ब्राह्मणों ने वोट दिया कांग्रेस को, रायबरेली में 60-70% ब्राह्मणों ने वोट दिया, बाराबंकी की वही स्थिति है। आप बलिया में सपा ने ब्राह्मण को टिकट दिया जहां पर 1.5-2 लाख ब्राह्मण है, आप जाके पता करो, ये सारे ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। तो एक बड़ा चेंज आया। राहुल गांधी जी ने 8,000 रुपया हम देंगे, 400 रुपया प्रत्येक दिन मजदूर को हम काम देंगे, 30 लाख की नौकरी की बात राहुल गांधी ने की। बिहार में क्या हुआ, थोड़ी सी मेरे ख्याल से पैनिक यह रह गई कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लाना चाहिए था चुनाव प्रचार में, और उनकी रोड शो की जरूरत थी, क्योंकि आप सामने में 25 का चुनाव नहीं है, ये 24 का चुनाव है। मेरा मानना है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में हमारी स्ट्रेटेजी कमजोर हुई बिहार में, उसको हम लोग को शुरू में ही संभलने की जरूरत थी। बिहार में जैसे मैं फिर कहता हूं कि मैं सिवान में किसी भी पक्ष बात में मरते दम तक हमारी भावना, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में और से लेके जनता दल से लेके आज तक लालू यादव के साथ परछाई की तरह थे, जिनकी कुर्बानी हुई, जिनको दिल्ली में जबरदस्ती दफन कर दिया गया, संदिग्ध मौत हुई, उन्हें अपनी जमीन तक नसीब नहीं हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिली, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इस हर कीमत पे, मेरी चिंता आप छोड़ दीजिए, नहीं लड़ना था मधेपुरा सुपौल, नहीं लड़ना था, पूर्णिया था वो मैटर नहीं है। मैटर है कि उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बीजेपी से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन की बिहार में आएगी। आप कांग्रेस ज्वाइन किए, आपको टिकट, सर एक मिनट सुन लीजिए, आपको टिकट नहीं मिल पाई, आप निर्दलीय लड़े, अगर चुनाव जीतते हैं आप, तो क्या आप इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे? इसमें कोई बहस है? रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में हम थे ना, 130 गांव गए ना हम, अभी हम धनबाद में थे ना। कांग्रेस के सिपाही नहीं है, एक जिंदगी का एक खून का कतरा बचेगा ना, एक छोटी सी, तब भी इंसानियत से और समाज से नफरत करने वाले के खिलाफ अकेला पप्पू यादव होगा। सर आप अभी भी कांग्रेस नहीं है? इसमें कौन बहस है? प्रियंका जी, राहुल जी लगातार हम लोग साथ थे, मंच पर हम लोग काम कर रहे थे, उनका ब्लेसिंग था,
सब लोगों ने जिद किया। हमारे यहाँ 3 दिन नीतीश कुमार कैंप किए, पीएम 2 बार आए, एक बार पूर्णिया आया। जिस दिन मेरी वोटिंग थी उस दिन अररिया मेरे पूर्णिया बॉर्डर पर आ गए 3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां जाके फालतू बका उन्होंने। फिर और लोग भी वहां 4 दिन कैंप कर गए 60 MLA लेके। तो मैं क्या बोलूं, मैं तो बड़ा विचित्र था मेरी स्थिति। 60 MLA समझते हैं 4 दिन। ठीक है सर, ठीक। राहुल गांधी ने आज कहा कि अग्निवीर के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय सरकार है मोदी जी ने बोला, एकदम सही बोला। 4 साल में 3 साल, क्या है 3 साल? शादी हुई नहीं है, लौट के आए, शादी खत्म, और उसके बाद मजदूरी करें, पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा। आपने सेना का हमेशा इस्तेमाल करते हो, पुलवामा में भी आप राजनीतिकरण किए, और जब जब चुनाव आता है तब तब आप पीओ की याद करने लगते हो। हर चीज में सेना, हर चीज में सेंटिमेंट। एकदम अग्निवीर खत्म होगी, एकदम खत्म होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं एनडीए गठबंधन वाले कि अगर जीतेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दी और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं ना, राजनाथ जी, संविधान की बात करिए ना। जो बात आप कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ तो आप ही गए ना। स्टालिन जब 78%, 79% आरक्षण दिया तब भी आप गए। प्रमोशन के खिलाफ भी आप थे, जाति जनगणना के खिलाफ भी आप थे, और आप ही के एमपी संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं ना। आपके मंत्री भी नई बात बोले हैं। इंदिरा जी ने क्या किया? हमेशा इंदिरा जी की शहादत को गाली, राजीव जी को गाली, नेहरू जी को गाली। आप 16 साल रहे देश में, आपने क्या किया इस पर आप चर्चा ही नहीं करते हो। युवाओं के लिए क्या किया? IIM आप नहीं लाए, IIT नहीं लाए, नवोदय नहीं लाए, कस्तूरबा नहीं लाए, मेडिकल नहीं लाए, आप एक फैक्ट्री नहीं लाए। आप अभी 20,000 करोड़ की फैक्ट्री वियतनाम चली गई, यूरोप की, हमारे यहाँ नहीं लगी। ऑटोमोबाइल टोटल बर्बाद हो गया। 476 की 86 लगभग फैक्ट्री बाहर चली गई, बंद हो गई भारत की। आप 4 बार मोतिहारी आए, बोले हम चीनी का मिल शुरू करेंगे, माफिया ने बेच दिया। आप कोई एक वादे पर बात करिए ना। राजनाथ जी, आप आरक्षण के खिलाफ गए ना सुप्रीम कोर्ट। आरक्षण का जो प्रावधान लाया गया, स्टालिन के बाद बिहार आई, जाति जनगणना का प्रावधान लाया गया, आपको वो भी पसंद नहीं है। जो समाज के अंतिम लोगों को कैसे उठाया जाए, इसमें किसी जाति को गाली गलौज तो है नहीं। ठीक है सर। पीएम मोदी ने कहा कि जिसको लेकर के पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं, जनता इनके सपनों को 4 दिन मतलब बाद में ये ईवीएम को ब्लेम करेंगे। 400 पार 300 पार, ये भूल क्यों गए? और गोदी मीडिया अब क्यों इनको 272 से दूर दिखा रही है? क्यों कह रही है कि बीजेपी के लिए दूर हो रहा है? CS वोटर से लेके CS से लेके सभी लोग। और अब ये 400 पार की बात क्यों नहीं करते हैं? 300 पार की बात क्यों नहीं करते हैं? बैकफायर हो गई। राम मंदिर की बात क्यों नहीं करते? बैकफायर हो गया। आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए ना। तो पहले तो सपना, दिवा सपना 400 पार यही देख रहे थे, जबकि पूरे देश में ये सबसे ऊपर थे। अब इससे ज्यादा ऊपर तो आप रहिएगा नहीं। हम कम ही जीतेंगे तब भी 10, 12, 15 जीत जाएंगे। तो हम 12 आ गए ना आगे, हम 39 आप जीते, 1 हम जीते। यदि हम 12 जीते तो आपसे हम 11 आगे आए ना। यदि हम 35 से जीते, 40 से जीते यूपी में,
तो 24 आपसे आगे आ गए ना। महाराष्ट्र में 24 ही जीते, कर्नाटक में हम 13 ही जीते, हम तो थे नहीं। राजस्थान में हम 9 ही जीते, हम तो थे नहीं। हिमाचल में 1 ही जीते या 2 ही जीते, हम तो थे नहीं। तो आप कहां?